हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। कम इन सर। आइए, प्रणाम सर। बैठिए। थैंक यू सर। आनंद कुमार शुक्ला जी और जौनपुर के रहने वाले। जी सर। अपना एकेडमिक रिकॉर्ड बता दीजिए आप। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2016 में किया। मेरे सब्जेक्ट थे ज्योग्राफी और हाई इकोनॉमिक्स। स्कूल टू पीजी। जी सर। सर हाई स्कूल मैंने अपने गृह जनपद जौनपुर से ही किया, इंटरमीडिएट भी वहीं से किया, और BA सर मैंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से वर्ष 2016 में किया। मेरे विषय थे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। PG सर मैंने 2022 में किया, इकोनॉमिक्स से किया। सर इस परीक्षा में सर मेरा वैकल्पिक विषय इकोनॉमिक्स ही है। तो आप जिस एरिया के रहने वाले हैं वहाँ हाई स्कूल इंटर में तो बड़ी नकल होती है। सर सही है? कुछ हद तक सर सही है ये। कुछ हद तक 100%? नहीं सर, मैं जिस कॉलेज में था तहसील के पास ही था मेरा स्कूल, तो सर मैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि ऐसे लड़के भी जो परीक्षा भी नहीं देते उनका भी रिजल्ट आ जाता है वहाँ से। सर मेरे संज्ञान में तो सर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संज्ञान में तो बहुत सारे उदाहरण हैं। सर मैं ऐसा अनुभव नहीं कर पाया हूँ कि ऐसा कुछ है। जी। तो अब आगे क्यों रह गए? जी सर। क्यों अब आगे रह गए? सर मैं इलाहाबाद में ही रह के प्रिपरेशन करता था 2009 से ही, तो मेरा एकेडमिक एडमिशन जो था वो जौनपुर में ही था। अच्छा, ये बताइए भी, आज हाई कोर्ट ने जी और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। जी निर्णय क्या, उसका स्टेटमेंट है। कोई विवाद दायर हुआ था ईडी के खिलाफ। ईडी जी छापेमारी कर रही है, तो छापेमारी तो पुलिस भी करती है, जी तो ईडी क्यों करे? जी। या पुलिस के छापे और ईडी के छापे में अंतर क्या है? सर ईडी का जो सर छापा होता है वो सर मेनली जो PMLA एक्ट होता है सर उसके भी तहत होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, और जो सर खुफिया वित्तीय खुफिया एजेंसी सर उनसे जो इनपुट मिलता है सर उसके तहत छापा डाला जाता है। और जो सर पुलिस होता है सर वो भी अगर कोई इनपुट इस तरीके से मिलता है कि कोई क्राइम से रिलेटेड केसेस है सर वहाँ भी छापा डाला जाता है पुलिस के नहीं, माध्यम ईडी से। जिस मामले में छापा मार रही है वो भी तो क्राइम है। सर फाइनेंशियल क्राइम है सर, वो भी एक क्राइम ही है, लेकिन तो सर पुलिस क्यों नहीं कर सकती? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सर सुप्रीम कोर्ट, सर मैं ज़्यादा तो डिटेल आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन इतना कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द टू अरेस्ट, मतलब कि जो गिरफ्तार करने की जो ईडी की पावर है सर उसको अपहोल्ड उसने किया है। एक गिरफ्तार भी कर सकती है, जी और ये भी कहा कि धन शोधन का मामला आतंकवादी मामले से भी ज़्यादा बढ़कर है। जी पुलिस के छापे में पुलिस जो बयान लेती है उसको आप कोर्ट में प्रमाण नहीं दे सकते, जी लेकिन जो बयान ईडी लेती है, जी आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, जी सर। वह वहाँ पर एविडेंस माना जाता है, थैंक यू सर। उसकी वैधता है। अच्छा, भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद और आज की स्थिति में क्या अंतर है? सर दोनों में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। 1951 का जो इरा था और अभी का जो इरा है सर, अगर देखा जाए तो एक जो सेक्टोरियल डेवलपमेंट है सर, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर, सर उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। और दूसरा सर जो हमारा, ये कब शिफ्ट हुआ? सर अगर देखा जाए तो मेजर जो चेंज होता है सर 1980s के जो दशक था सर वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके पहले सर जो एग्रीकल्चर का जो GDP में योगदान था और अब जो योगदान है सर उसमें अंतर आया है। पहले सर लगभग ये 1950 में लगभग 52 पॉइंट समथिंग था, लेकिन अभी जो है लगभग 17 से 18% GDP में एग्रीकल्चर का सर योगदान है। तो सर तब से लेकर के आज तक सर एग्रीकल्चर और अदर भी सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, दोनों में सर पैराडाइम से शिफ्ट हुआ है। मतलब बिफोर 91 एंड आफ्टर 91? जी सर, एक बेस लाइन changes सर। है? जी सर। सर 1991 का जो दौर था सर मेनली वो LPG का दौर था। उसके बाद सर हमारा जो स्टेट था लाइक ए रेगुलेटर न होकर फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है। तो सर चाहे वो FDI का मामला हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और भी तरीके हों, 1991 के पहले और उसके बाद से सर। नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ उस पर आप नहीं जा रहे, मैं सुनना चाहता हूँ। जी
सर एक बार अगर आप रिपीट करेंगे तो सर। भारत की अर्थव्यवस्था जी 91 के पहले किस पैटर्न पर थी, 91 के बाद किस पैटर्न पर आ रही? सर अगर इसको फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में सर देखें तो एक हम एज इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी की। एक तरीके से अगर देखा जाए तो सर उतना लिबरलाइज्ड नहीं था जितना 1991 के बाद हुआ है। और ग्लोबल। अरे आप सीधा सा जवाब दो। बिफोर 91 वो समाजवादी पैटर्न पर चल रहा था, जी जी सर। और 91 के बाद जब केंद्र में नरसिंह राव सरकार आई, जी उसके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब की तरफ, मतलब इकोनॉमिक सुधार की तरफ घूमी है। ये सब क्यों नहीं बताते आप? अच्छा, तो हम हरित क्रांति के विषय में क्या जानते हैं? सर ये हाई यील्डिंग जो क्रॉप्स था उसका इंट्रोड्यूस किया गया था 1966-67 में। और ये सर बीज उर्वरक और जल तकनीक पर आधारित था। और इसके माध्यम से सर जो गेहूं और धान, इन दोनों फसलों को सर मुख्यतः फोकस किया गया था। इस पे सर खाद्यान्न आत्मनिर्भरता भारत की सर बढ़ी है। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम क्या है? सर इसमें सर सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक सर दोनों जो मोड होता है सर, समाजवादी और पूंजीवादी, दोनों सर अर्थव्यवस्थाओं का एक मिश्रित सर रूप होता है। और स्पष्ट कीजिए। सर इंडिया को कुछ हद तक सर इस तरीके से कह सकते हैं कि नहीं, आप कह दीजिए कि इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों की दोनों का सर भागीदारी होती है। बड़ा भागीदारी सीधा होता सा सिंपल, उसको काहे घुमाते हैं? टू द पॉइंट बताइए आप। आनंद, जी सर। आजकल विंडफॉल टैक्स बहुत चर्चा में है। सर नाम सुना है सर। नाम सुना है? जी सर। आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है? जी सर, माफ़ी चाहूँगा सर, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। कुछ नहीं जानते आप विंडफॉल टैक्स के बारे में? सर नाम सुने हैं लेकिन सर एग्जैक्ट सर जानकारी नहीं। ठीक है, एक टैक्स है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। जी सर। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के बारे में क्या जानते हैं आप? सर अनुमति हो सर मैं इसमें कुछ बोल सकता हूँ सर, एग्जैक्ट सर जानकारी नहीं है सर फ्रिंज टैक्स के बारे में। अनुमान लगाइए। सर शेयर मार्केट में सर जो लेन देन होता है सर, शायद उसके ऊपर लगाया जाता है। नहीं, इंडिया में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का कब से शुरू किया गया, कब खत्म किया गया, कोई जानकारी आपको इस बारे में है? नहीं है। नहीं सर। ठीक है, एमपी लैड के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या होता है ये एमपी लैड स्कीम? सर जो प्रत्येक क्षेत्र के सर क्या पूरा नाम है इसका? जो सर निधि होता है सर सांसद, मैं सर एग्जैक्ट सर फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा हूँ सर। ये प्रत्येक जो राज्यसभा या लोकसभा के जो सांसद होते हैं सर, उनके क्षेत्र के विकास के लिए सर एक निधि होता है, इसमें कुछ पैसे सरकार के माध्यम से इसमें सर प्रेषित किए जाते हैं और स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए सर काम किया जाता है। कितने पैसे जाते हैं कुछ पैसे में? सर एग्जैक्ट सर नहीं बता पा रहे हैं। ये रूरल एरियाज़ के लिए है या रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के लिए? सर जैसे लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए सर जो कुछ भी सर निधि दिया जाता है, तो सर उसमें शहरी क्षेत्र और सर ग्रामीण दोनों क्षेत्र को सर शामिल किया जाएगा। तो आप जानते तो हैं लोकल एरिया डेवलपमेंट? सर अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। एमपी लैड मतलब वही हुआ, लोकल एरिया डेवलपमेंट, area, एलएडी। एमएलएज के लिए भी क्या ऐसा कोई फंड है? सर विधायक निधि का सर पैसा रहता है, उनको भी स्थानीय क्षेत्र में अपने सर विकास करने के लिए सर पैसे दिए जाते हैं। यूपी में अभी क्या प्रावधान है, कितने पैसे दिए जाते हैं एक एमएलए को एमएलए लैड की तहत? सर शायद सर 1 करोड़ रुपए सर दिया जाता है। 1 करोड़? जी सर। शायद है या सर जानते हैं आप? एग्जैक्ट सर जानकारी नहीं है सर। नहीं जानते हैं। एमपी लैड का पैसा जो आता है वो वहन कौन करता है, किस फंड से आता है, क्या प्रावधान है इसका? ये सेंटर इसका वहन करती है या फिर स्टेट वहन करता है या किसी फंड से आता है? सर शायद NCPLR सर कोई फंड होता है सर, नॉन लैप्सेबल। आप अगर जानते हैं तो बताइए, शायद मत लगाइए उसमें। माफ़ी चाहूँगा सर, एग्जैक्ट नहीं पता है। नहीं पता है? जी। ठीक है, आपने हाथ में ये जो अंगूठी पहन रखी है इसकी क्या वजह है? सर इसको पारिवारिक सर कुछ था मान्यता सर, उसकी वजह से सर पहना है मैंने। अच्छा, मान्यता की वजह से? जी सर। अच्छा, तो आपको पसंद नहीं है ऐसे आपने पहन लिया है? नहीं सर पसंद। सोना है ये? जी सर। गोल्ड है? जी। गोल्ड की कीमतों में आजकल किस तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है इंडिया में? सर फॉरेक्स जो सर उसमें एक गोल्ड है सर,
इसके बारे में सर फ्लक्चुएशन के बारे में सर हमको जानकारी नहीं है सोने की कीमतों के बारे में आपको भी पता नहीं है? सर। अभी अच्छा, एक जैसे बात बताइए, सरकार जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम को रखती है या नहीं रखती है? नहीं सर। क्यों, क्या वजह है? सर उस पे इशू ये है सर कि स्टेट का भी एक जो रेवेन्यू रिसोर्स सर है उनका, सर उस मामले में सर अभी कुछ सहमति शायद नहीं बन पाई होगी सर, इसी वजह से नहीं रखा गया है पेट्रोलियम को। आप हर बात में जब शायद लगा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप जानते भी हैं कि नहीं? सर एग्जैक्ट सर इसके बारे में हमको नहीं पता। जानकारी नहीं। जी सर। उत्तर प्रदेश में किन किन इलाकों को अलग करने की मांग चल रही है, किन किन इलाकों को अलग करके अलग स्टेट बनाने की मांग चल रही है काफ़ी लंबे समय से? सर मुख्यतः सर 4 क्षेत्रों में सर विभाजित करने की सर बात चल रहा कौन है। कौन से हैं? सर एक पूर्वांचल का क्षेत्र है और सर एक वेस्टर्न यूपी का है और सर एक बुंदेलखंड का सर रीजन है और एक सर अगर देखा जाए तो सर सेंट्रल जो रीजन है जिसमें प्रयागराज भी शामिल है। सर क्या ये बोलते हैं उस रीजन को? सर केंद्रीय संभाग सर बोलते हैं उसको। एज इकोनॉमिक अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो सर केंद्रीय संभाग बोलते हैं। अवध का क्षेत्र भी है? जी सर। कहाँ है ये? आपके इन चारों में कहाँ है? सर इसको सर सेंट्रल जो केंद्रीय संभाग है सर उसमें रख सकते हैं सर अवध का क्षेत्र। तो अवध को अलग करने की मांग नहीं चल रही? सर इसी केंद्रीय संभाग में सर उसको शामिल किया जाना है। पूरा बुंदेलखंड रीजन बताइए कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितने ज़िले आते हैं इसमें? सर बादा सर चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर। किस क्रम में बता रहे हैं आप, ये बताइए? नॉर्थ सर टू साउथ बता रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट बता रहे हैं, या वेस्ट टू ईस्ट बता रहे हैं, या साउथ टू नॉर्थ बता रहे हैं? सर इसका सर मैं ऐसे ही रेंडमली सर बता रहा हूँ आपको। क्रम में बताइए, नॉर्थ टू साउथ बताइए। सर अगर ऊपर से देखेंगे सर सबसे पहले सर बादा, चित्रकूट और अगर सर इसका वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो सर बांदा और चित्रकूट के बाद आगे बढ़िए, सिर्फ एक कोई बताइए। नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं तो नॉर्थ से आपने 2 ज़िले कवर किए हैं जी। तो फिर अंत तक जाइए कि क्या क्या आएगा। 2 ही आते हैं या ज़्यादा? सर मैप में सर मैं 2 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहे हैं रिकॉल, ठीक है। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं बुंदेलखंड के रीजन में? माफ़ी चाहूँगा सर, एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, बुंदेलखंड की मुख्य समस्याएं क्या है? सर वहाँ पे जैसे समस्या एक इरिगेशन की समस्या है और वहाँ पे जो मृदा की उर्वरता से संबंधित सर एक समस्या है। सर मेजर इंडस्ट्री वहाँ पर सर इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो एक एम्प्लॉयमेंट की सर समस्या है वहाँ पे और सर सूखे की समस्या वहाँ पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हैं? सर 10 हैं सर अभी कुल मिलाकर। 10 रामसर हैं या 10 वेटलैंड्स हैं? सर रामसर साइट सर 10 ही हैं। 10 हैं। लेटेस्ट किसे बनाया गया है? सर एग्जैक्ट तो सर नहीं पता है हमको। अलीगढ़ में सर कोई है सर उसको बनाया गया है सर आनंद जी, जी अभी आपको श्रीलंका का वित्त मंत्री बना दिया जाए जी सर। तो आप वहाँ क्या ऐसे सुधार करेंगे जी उस स्थिति में देखते हुए जो वर्तमान परिस्थितियाँ श्रीलंका की हैं, जी क्या करेंगे आप? सर अभी जो श्रीलंका की ऐसी स्थिति है सर उसमें इन्फ्लेशन का एक बड़ा इशू है तो सर उसको कंट्रोल करने के लिए सर फॉरेक्स रिजर्व वहाँ एक दिक्कत है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी सर इंस्ट्रूमेंट और मेथड है उसको उसके माध्यम से सर फॉरेक्स रिजर्व को सर इम्प्रूव किया जाए और जो सप्लाई चेन है सर उसको भी बेहतर किया जाए कि जो डिस्टर्बटेड सप्लाई चेन है उसके माध्यम से जो इन्फ्लेशन हाई हो रहा है सर उसको भी कंट्रोल किया जाए। तो यही 2 उपाय करेंगे सर और भी मेजर्स क्या हैं? आप श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं, इस बात को याद रखिए। जी सर। क्या क्या करेंगे? सर जो हमारे मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है सर उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ हमारी एक्सपोर्ट बास्केट को अगर हम डाइवर्सिफाई कर सके जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़े, मैं उस तरीके से सर काम करूँगा। इंपोर्ट पर अगर कुछ कंट्रोल हो सकता है तो फॉरेक्स रिजर्व को सरप्लस में ले जाने के लिए सर मैं वो काम करूँगा। अच्छा चलिए बताइए, इस संकट के, आर्थिक संकट के कारण क्या है वहाँ पर? सर वहाँ पे ऐसा कि एक कहा गया कि एक मेजर इशू था ये सर ये कि वहाँ के जो आर्थिक नीतियों का जो एक मैक्रो इकोनॉमिक प्रबंधन है सर वो
सही ढंग से नहीं किया गया था। और एक सर उसका एक कहा गया है कि सर वहाँ एक वंशवाद की भी राजनीति थी, जिसकी वजह से प्रशासनिक अक्षमता का भी सर एक मामला है। नहीं, ये जो आर्थिक कुप्रबंधन है इसमें क्या क्या था, यही तो बताइए, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर इसमें ये कि जैसे कि जो डेप्ट था सर विदेशों से उसको लेकर के सर एक डेप्ट ट्रैप में सर श्रीलंका फंसता चला गया है। और जो इसका फॉरेक्स रिजर्व है सर उस पर भी मिनिमाइज हुआ है। तो सर एक तरीके से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन वहाँ पे कुछ हद तक है सर। आपको लगता नहीं कि भारत में भी निःशुल्क खाद्यान्न का जो सिस्टम है जी सर। बांटा जा रहा है, जी तो आगे आने वाले समय में भारत की भी यही स्थिति होगी? सर, दोनों अगर देशों की से तुलना करें तो स्थितियां अलग अलग हैं। भारत में वेलफेयर स्टेट के तौर पे सर पहले भी सर इस तरीके से कार्यक्रम सर चलाए जाते रहे हुए हैं। क्योंकि इंडिया का सर अगर देखा जाए तो रेवेन्यू रिसोर्सेज भी सर श्रीलंका से अधिक है। और यहाँ पे डेप्ट जैसी सर उतनी सिचुएशन नहीं है कि श्रीलंका जैसा आर्थिक संकट यहाँ पे आए। लेकिन अगर इसको बड़े पैमाने पे सर करेंगे तो कुछ स्थितियाँ सर वैसी बन सकती हैं। यानी भारत में आप निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना के समर्थक हैं? सर एज ए वेलफेयर स्टेट सर मैं इसका समर्थन करता हूँ। नहीं, आप एज इकोनॉमिक्स्ट यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। सर अगर वो स्टेट के फिजिकल डिसिप्लिन के अंदर अगर हो रहा है सर तो मैं इसका सर समर्थन करता हूँ। और अगर श्रीलंका के आप अर्थशास्त्र में वहाँ मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, तो वहाँ भी आपका यही रहेगा? सर हमको देखना पड़ेगा सर स्टेट का फिजिकल हेल्थ कैसा है, वहाँ का रिसोर्सेज कैसे हैं। अगर उसके अनुमति होती है तो सर ऐसा वहाँ भी करना तो सही रहेगा। अभी इसी पे कल परसों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जी सर। मुख्य न्यायाधीश की, उन्होंने कि भारत के 10 राज्यों को गंभीर चेतावनी दी है कि आप सुधर जाइए, जी लंबी लंबी योजनाएं बांटने का, उससे आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, नहीं तो हम इसको देखेंगे। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सहमत हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है चुनावी वादों में भारत के अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं? ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर इस मामले में था कि अगर फिजिकल हमारा हेल्थ जो एक किसी भी स्टेट का है अगर सर वो कमज़ोर हो रहा है तो फिर आगे सर किसी भी वेलफेयर स्कीम को, चाहे वो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। इस मामले में सर उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट का सर जजमेंट था। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द सुना है आपने? जी सर। क्या होता है ये? सर ये अब इसका सर मतलब ये होता है कि किसी दूसरे देश में सर धन का एक तरीके से जो ब्लैक मनी है सर उसको वाइट मनी में सर कन्वर्ट किया जाता है। ये ब्लैक मनी क्या होती है? सर जो कि जिसको हम सर कर से बाहर रखते हैं, मतलब जिस पे हम कर देना नहीं चाहते हैं, जो कर के दायरे में सर हम नहीं रखते हैं, सर उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। अच्छा, जी। तो आपको क्या लगता है कि भारत में भी ब्लैक मनी पे काफ़ी हद तक रोक लग गई है? सर प्रयास निरंतर जारी है सर ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, इसी से जुड़ा एक टर्म है वाइट कॉलर क्राइम, सुना है शब्द? सर बहुत सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, ये हवाला क्या है? सर एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक जगह का कोई पैसा उसका सिर्फ फिजिकल ट्रांसफ़र दूसरे जगह पे नहीं, बल्कि एक अगर ए और बी सर दो जगह पे है, अगर ए को बी के पास किसी को पैसा देना है तो ए पैसा ना दे करके सर बी उसको वहाँ पे सर पैसा दे देगा ए के क्रेडिबिलिटी के आधार पर। और सर इसके माध्यम से सर ब्लैक मनी को सर समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। अच्छा, भारतीय संविधान भी आपने पढ़ा होगा। जी सर। कौन कौन से पोर्शन वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है जो मूल्यों के दृष्टि से संबंधित है? सर अगर देखा जाए तो प्रस्तावना में ही सर मूल्य निहित हैं। और उसके बाद सर मेजर अगर देखा जाए तो जो डीपीएसपी हैं सर उसमें भी जो प्रावधान है सर वो भी मूल्यों की तरफ से संकेत है। और थोड़ा बहुत सर जो फंडामेंटल राइट्स है सर इसमें जीवन का अधिकार है सर वो भी एक मूल्य की तरफ से संकेत करता है। थोड़ा बहुत, सर लगभग जितने भी सर मूल अधिकार के लगभग, पूरा नहीं। सर एग्जैक्ट तो सर जितने भी सर आर्टिकल हैं किसी न किसी सर मूल्य से ही निर्देशित हैं वो। और कुछ? सर जो फंडामेंटल सर ड्यूटीज़ हैं सर वहाँ भी सर मूल्यों का उल्लेख है। और एक तरीके से सर जितना भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के सर जितने भी सर पोर्शन है वो किसी न किसी सर मूल्य से ही वो संदर्भित रहते हैं। नहीं, हम उस पोर्शन को जानना चाहते हैं जहाँ पर मूल्यों की चर्चा हुई है।
सर मुझे तो सर यही 3 जितना आपको बताया सर उतना ही लगता है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विषय में सुना है? जी सर। किस स्थिति में है? सर ये चित्रकूट के सर किसी जगह से सर स्टार्ट होता है और सर ये जा कर के जो आगरा एक्सप्रेसवे सर शायद उससे ये जुड़ता है ये। किस स्थान पर? सर शायद मैं एग्जैक्ट सर जानकारी इटावा में सर जुड़ता है जा कर के ये। ठीक है जय। थैंक यू सर। बैठिए आनंद। क्या रहा आपका अपना? सर मुझे लगता है सर कॉन्फिडेंस की सर कुछ फैक्ट अगर हमको पता भी है सर मैं उसमें भी कॉन्फिडेंस लैक लग रहा है। ठीक है, कितने बार इंटरव्यू आपने पहले भी दिया है? सर यूपी में सर ये सेकंड मेरा टाइम है। सेकंड है। 18 फर्स्ट वाले में कितना आया था? 66 मार्क्स मिले थे सर। मार्क्स तो बहुत बुरे नहीं थे, ठीक था। जी सर। थोड़ा सा आप और उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। जी सर। देखिए, मुझे जो लगा कुछ कुछ चीज़ों को जो मैंने नोट किया, एक तो आप ग्रीट, अब जैसे आप आए और जाते समय आप लगा कि भाग जाएंगे, जी सर। ऐसा मत कीजिएगा। जी सर। इंटरव्यू अच्छा जाए बुरा जाए, जी सर। उससे आपके इन चीज़ों पर असर नहीं पड़ना चाहिए, मैनर्स पर, है ना। जी सर। तो जाते समय आपको चेयरपर्सन को पहले धन्यवाद करना चाहिए था, फिर दोनों मेंबर्स को करना चाहिए था। इसी तरह आते समय भी नमस्ते की शुरुआत प्रणाम या गुड मॉर्निंग या जो भी आप करेंगे वो इधर से ना करके सबसे पहले चेयर को करना चाहिए, चेयरपर्सन को करना चाहिए। जी सर। उसके बाद अगर फीमेल मेंबर हो तो उनको करना चाहिए जी सर। और फिर नेक्स्ट मेंबर को करना चाहिए। दूसरी बात है कि कॉन्फिडेंस की कमी आप ठीक कह रहे हैं, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि आप जिन सवालों का जवाब जानते हैं जी वो सर। भी आप शायद संभवतः लगा कर ही दे रहे हैं। एक तकिया कलाम आप हमेशा यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन सवाल है कि क्यों देखा जाए। जी सर। जिसमें देखने की कोई गुंजाइश नहीं है, फैक्चुअल सवाल है, तो उसमें भी आप कहेंगे एक तरीके से देखा जाए तो बुंदेलखंड में इतने ज़िले हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जी सर। उसका तो जवाब ही सर्टेन है कि इतने हैं, बात खत्म हो गई। थोड़ी सी चिंता की जो बात यह है कि आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है। जी सर। विंडफॉल टैक्स आपने कहीं तो देखा है तो आपको पता है, लेकिन आपने ये जहमत नहीं उठाई है कि उसको देखकर नोट कर लें, समझ लें कि क्या है, जो कि चर्चा में है इस समय। बिल्कुल सर करना चाहिए था ठीक सर। है, क्योंकि आपने विंडफॉल टैक्स का जवाब ठीक नहीं दिया तो मैंने एक और टैक्स पूछ लिया जो अबॉलिश हो चुका है। जी। तो थोड़ी सी अपनी राय बेहतर कीजिए, और करंट अफेयर्स में होल्ड कम है जी। तो उस सब में शायद मत लगाइए, ये सारे कहीं ना कहीं कंपाइलेशन मिल जाएंगे, 4 घंटे का काम है। यहाँ से भी मिल जाएगा आपको, जो उसको भी ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है। जी सर। अच्छी बात है कि आप बैठने और तौर तरीके में ठीक हैं, बातचीत में ठीक हैं, कॉन्फिडेंट महसूस कीजिए। आप ऑलरेडी मेंस का एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, जी सर। इतना कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी सर। इंटरव्यू में बैठे हुए हैं आप तो ऑलरेडी अपना नॉलेज टेस्ट पास कर चुके हैं ना, और तो पर्सनालिटी का टेस्ट देना है, जी सर। बाकी सब बढ़िया है ना। इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। आनंद जी बहुत अच्छा है। 2-3 बड़ी गलतियां की है, उसका ध्यान देना इंटरव्यू में। जैसे सर ने पूछा हाई स्कूल इंटरमीडिएट, तो आपने कहा कि मैं भागा रहा और मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, मैं यहाँ था, एडमिशन वहाँ था। तो इन चीज़ों से बचना है, ये थोड़ा ख़राब मैसेज है कि आप एडमिशन कहीं और करा लें। मतलब अगर ये सच भी है तो इसको नहीं बोलना है, जी सर। ठीक है। तो इससे बचना है, ये ब्लंडर मिस्टेक है, आपको बड़ा निगेटिव जाएगा। सर यही जानना चाहते। दूसरा, आपने नमस्ते मतलब सर ने बताया कि सबसे पहले चेयरमैन को करना है, जी सर। जाते हुए केवल एक आदमी को किया। अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा जो क्वेश्चन था कि भाई श्रीलंका की क्या प्रॉब्लम है, उसी को आप वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर होकर के दूर करते। पहले मैंने उल्टा पूछा कि आप श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर होते तो क्या करते, और जब मैंने पूछा कि आप क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं तो दोनों में कोई रिलेशंस नहीं बना पाए। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर जो प्रॉब्लम्स है उसी को तो आप फाइनेंस Address मिनिस्टर करेंगे। होकर के तो दूर करेंगे, और आपसे निश्चित रूप से कल परसों का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्हीं पर ज़्यादातर पूछा जाएगा। मान लीजिए बोर्ड में कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बैठा तो क्या करेगा वो? जो जनरल इकोनॉमिक्स है जो इस समय चल रही है करंट में, उसी को लेकर के फोकस करेंगे। बाद में आपकी एनर्जी बड़ी लो हो गई थी, शुरू में आपने मेरे और सर का अच्छा दिया, जब सर के आंसर देने लगे तो बड़े डाउन हो गए थे आप।
सर मुझे लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंस मोरल सर डाउन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, आपका चेहरा बहुत अच्छा है, यंग एज है, इसका लाभ मिलेगा ना। नहीं आ रहा है सॉरी बोल दीजिए सर, सर पढ़ा है सर याद नहीं आ रहा है, 10 बार सॉरी बोल के निकल जाइए। आपको अपने इंटरव्यू को मतलब मिनिमाइज करना है, नई विंडो नहीं खोलनी है। जी सर। जितना आप एक वर्ड्स बोलेंगे उससे इंटरव्यूअर एक नया क्वेश्चन निकाल लेगा। तो संभवतः लगभग जहाँ तक है ये सब शब्दों से बचिए, एकदम कॉन्फिडेंट बोलिए, नहीं याद आ रहा है सर, पढ़ा है याद नहीं आ रहा है, 20 बार सॉरी बोल के निकल जाइए, आपको वैसे नंबर मिल जाएगा। ठीक समझ सर। रहे हैं ना? पिछली बार भी देखिए 2018 में आपको क्यों दिया 66 नंबर, उस समय आप 22-23 साल के थे, जी सर। आज से 4 साल पहले। जी सर। तो उन्होंने आपको इंटरव्यू में घुसने का 66 नंबर दे दिया। तो वही इनोसेंस अभी भी बनाए रखिए। ठीक है सर। ये कीजिएगा विषय के संदर्भ में जी सर। जो हमने रीड किया, जी। आप सटीक उत्तर नहीं दे पा रहे। जी सर, मैं जैसे हमने कंक्रीट पब्लिक पॉइंट। सेक्टर और वो क्या कहते हैं मिक्स इकोनॉमी की बात किया, जी सर। आप उसकी व्याख्या करने एक लाइन का सटीक उत्तर था वो नहीं दिए। जी सर। और जो सबसे बड़ी कमी है शायद संभवतः जी। लगभग, ये सब इंटरव्यू के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आपको एग्जैक्टली पता हो बता दीजिए, जी सर। नहीं सारी करके आगे आगे बढ़ जाइए। समझ में आ रही बात? जी सर। और जब आप वहाँ से दोबारा लौटे हैं तो आपने किसी को विश नहीं किया है। जी सर। ये सारी चीज़ें आप दूर कीजिए हैं। और यंग है, अच्छे भी हैं, थोड़ा जौनपुर के विषय में जान लीजिएगा। जी सर। रोज़ का पेपर जब से इंटरव्यू शुरू हो रहा है जी सर। देखेंगे तो क्या क्या सवाल पूछे रहे हैं, कुछ दे रहा है पेपर में, जी सर, बिल्कुल सर। उसकी कटिंग करके उस पर आप एक अभ्यास कर लीजिए तो बढ़िया होगा। लेकिन इन कमजोरियों से बचिए आप। जी सर। ठीक है? चलिए आनंद, ठीक सर। ठीक। बेस्ट ऑफ लक। आपको शुभकामनाएं ढेर सारी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।